नाज़रीन, यह है रेड लाइन। आज चीफ जस्टिस बंदयाल की कोर्ट ने कमाल फैसला किया। एक ऐसी गिरफ्तारी जिसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस कह चुके हैं कि वो बिल्कुल ठीक गिरफ्तारी हुई, प्रोसीजरल एनॉमलीज थी जिसके ऊपर नोटिस दिए, उस गिरफ्तारी को उन्होंने गलत साबित कर दिया। एक ऐसा मुलज़म जिसका जिस्मानी रिमांड दिया जा चुका था, उसको कस्टडी में से निकलवा कर अपना मेहमान बना लिया और फिर वारंट गिरफ्तारी जो जारी हो सकते थे, क्योंकि उन्होंने अभी तक बायोमेट्रिक नहीं करवाए, उसको नलीफाई कर दिया ये कह के कि आप हमारी तहवील में हैं, तो प्रोटेक्टिव बेल भी दे दी। इसके ऊपर हम बात करेंगे राना सनाउल्लाह खान से, क्योंकि कल एक बड़ी अहम मीटिंग भी हो रही है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग है, जहाँ पर तमाम फैसला साज क़ुव्वतें बैठ के पाकिस्तान के अंदर जो बदतरीन हालात पिछले 72 घंटों में मिले उसके ऊपर अपनी पॉलिसी मुरतब करेंगे। प्रोग्राम के एक हिस्से में हम इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के मेहमान ठहरे, इसके ऊपर तजिया निगारों से भी बात करेंगे जिनका मैं तारुफ थोड़ी देर में करवाता हूँ। राना साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। राना साहब, ये बताइएगा कि कल तो पहले जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है जिसमें ज़ाहिर आप भी शिरकत करेंगे, उसका क्या बहुत सारे आइटम्स हैं उसके एजेंडे पर या कोई ख़ास आइटम? देखें, उसमें दीगर मामला पे भी बात हो सकती है और होगी, लेकिन बुनियादी तौर पे जो मुल्क में इस वक्त अमन व अमान की सूरत हाल है, उसके ऊपर जो है वो लाजम जो है वो बात होगी। लेकिन ये मीटिंग जो है ये शायद कल की बजाय जो है ये मंडे ट्यूसडे को हो, ये अभी मुझे इस बारे में जो है वो इन्फॉर्मेशन मिली है। ठीक है जी। अच्छा, ये फरमाइएगा कि आज जिस लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन की आप बात कर रहे हैं, अब उसकी मज़ीद शवाहिद सामने आने शुरू हुए हैं, लेकिन जिस जमात की वजह से हुआ, जिस क़ियादत की वजह से हुआ, आपके अपने बयानिए के मुताबिक, हुकूमत के बयानिए के मुताबिक, आज उनके कायद को चीफ जस्टिस साहब ने अपना मेहमान बना लिया, उनको खुशामदीद कहा, उनको गुड लक कहा। मैं ज़रा आपसे जानना चाहूँगा कि आपने बहुत सारे फ़ैसले देखे हैं जिसके अंदर अकल हैरान होती है, इस फैसले के ऊपर आपका रद्द अमल क्या है? देखें, पहली बात तो ये है कि जो रिमार्क्स मोहतरम चीफ जस्टिस साहब ने एक ऐसा मुल्ज़म जिसके खिलाफ 50 से 60 अरब रुपया खुर्द बुर्द करने का इल्ज़ाम है और नैब ने उसको गिरफ्तार किया हुआ है, तो ये जो रिमार्क्स उन्होंने दिए, उनको ये कहा कि आपको देख के बड़ी खुशी हुई है, वेलकम किया, फिर उसके बाद उन्हें नेक तमन्नाओं का उनके लिए इजहार किया जब वो वहाँ से रुखसत हुए, तो ये उन्होंने और किसी की नहीं, जिस मनसब के ऊपर वो बैठे हैं उन्होंने उस मनसब के शयान शान बात नहीं की, और ये उनके अल्फाज जो हैं वो उस मनसब के भी जो है वो तादेर जो है वो उसका पीछा करेंगे, और ख़ुद उनकी अपनी ज़ात जो है उसका पीछा तो शायद उनकी ज़िंदगी जो है, जब तक भी है अल्लाह उन्हें लंबी ज़िंदगी दे, उस तक जो है वो उनका पीछा करेंगे। देखिए, मामला ये है कि ऐसे फैसले जो कि इंसाफ की धज्जियाँ उड़ा दें, जो जानबदारी के तसर को इतना गहरा कर दें कि उसकी गहराई को ना नापा जा सके, वो मुआशरे में अदम इस्तेहकाम और अदम तवाज़ुन का जो है वो बायस बनते हैं। और आज अगर अदालत आलिया से, अदालत उज़्मा से जो है वो मुल्क में कि आबादी के एक हिस्से को, एक फ्रीक को जो है वो इस किस्म के अदम तवाज़ुन के इशारे मिलेंगे, तो उसके बाद इस मुल्क में तवाज़ुन कायम हो, इसमें बैलेंस आए, इसमें हालात मामूल पे आए, ये तो फिर सोचा ही जा सकता है। इसका कोई जो है ना वो अमली मुजाहरा देखने में नहीं आता। एक अमली मुजाहरे का दिन शायद आ रहा है 14 मई, वो दिन जो सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच के फैसले के मुताबिक पंजाब में इंतखाबात का दिन था, जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि उसकी पादाश में जो भी कानूनी इक़दामात हैं, आइनी इक़दामात वो होंगे, वो फ़ैसला जो है होल्ड्स द फील्ड। अब 14 मई का दिन तो आ गया, इलेक्शंस तो होने नहीं हैं, तो सज़ा तो किसी को मिलनी है, तो एक और धमाके की उम्मीद की जा रही है, ख़दशे का इज़हार किया जा रहा है, वो है कि प्राइम मिनिस्टर को बुलाएं और उनके ख़िलाफ़ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स का आगाज़ करें। आपके ख्याल में ये भी मुमकिन है या नहीं? नहीं, अब आज के इस जो है वो जो आज हुआ है
तो उसके बाद तो किसी भी जो है वो बात की तवक्को जो है वो की जा सकती है, और जो आप फरमा रहे हैं इससे ज़्यादा की तवक्को भी की जा सकती है। लेकिन अब ये एक अदालत का जो मकाम है और वहाँ पे बैठे लोगों का जो एक रुतबा और मर्तबा है, जब आप वो इस तरह से जो है वो एक जानबदारी के तसर से जो है वो यानी उसके ऊपर एक ऐसा परछाया आ जाएगा, तो उसके बाद फिर मैं समझता हूँ कि सोसाइटी में एक ऐसा अनाद और एक ऐसे रुझानात पैदा होते हैं, फिर अब इन चीज़ों की जो है वो कोई वक़्त नहीं रहेगी। अब ये फैसले जो हैं ये इस तरह से ना बैठ के होंगे टेबल पे और ना अदालतों में होंगे, ये फैसले तो अब फिर जो है वो सड़कों पे ही होंगे। और हर कोई इस बात को ज़्यादा मुनासिब समझेगा कि कोई ज़रूरत नहीं है इतनी लंबी चौड़ी मेहनत करने की। चंद 100 लोग हैं ना, आप पूरे मुल्क में यानी हर शहर में कोई 100, 150, 200, 300, 50, 70 ये लोग जो हैं ये आप जो है एक कल्ट तैयार कर लें और उसके बाद जो है वो अपनी माइट को उनके ज़रिए से जो है वो आप ज़ाहिर करें, तो उसके बाद ठीक है, फिर हर चीज़ जो है वो आपकी मर्जी से होगी और आपको जो है वो कई अतराफ से जो है वो फिर लाडलापन और सहूलतकारी भी जो है वो होना शुरू हो जाएगी। आपने लाडले का जिक्र किया तो सैयद जुल्फी बुखारी उनका एक ट्वीट मेरे सामने है जिसमें उन्होंने कल 11 बजे यानी 12 मई को, उस तारीख की एक अपनी अहमियत है, खैर उससे आपको सबाक में हम नहीं जाते, ये कहा है कि कल मुल्क भर से नौजवान, बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन इमरान खान से इज़हार यकजहती के लिए इस्लामाबाद पहुँचे। हकीकी आज़ादी की मंजिल करीब है, हमें डटकर साबित करना है कि हम झुकने वाली कौम नहीं है। जुमे से कबल इस्लामाबाद पहुँच जाएँ। तो कल वो 12 मई को इस्लामाबाद में बहुत बड़ा इकट्ठ करना चाह रहे हैं। लेकिन आज आपके इल्म में है कि अदालत में जो है वो उन्होंने क्या वादा किया, उन्हें क्या कहा गया, और अब उसके बरक्स अगर ये इस बात का उन्होंने ट्वीट किया है और यकीनन इस ट्वीट के पीछे उनकी पार्टी की लीडरशिप की जो है वो तायद भी होगी, तो फिर ये सारी चीज़ें जो हैं ये फिर सारी चीज़ें मुल्क को उस अनारकी और अफरा तफरी की तरफ लेके जा रही हैं जिससे मुतल्लक हम जो है वो शुरू से इस बात को जो है वो सब्सटेंशिएट करते आ रहे हैं कि ये एक फितना है। इस फितने की अगर शिनाख्त ना की गई तो ये फितना इस मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी के जो है ना वो सुपुर्द कर देगा। और अब ये मौका ऐसे मिला है और इस फितने ने ये साबित कर दिया है कि उसका जो है वो बुनियादी मकसद क्या है, और वो मुल्क में अनारकी चाहता है, अफरा तफरी चाहता है और इस मुल्क को किसी हादसे से दो चार करेगा। बिल्कुल। आखिर में कल फिर ये रैली आप होने देंगे, ये जानते हुए कि पिछली मरतबा जब लोग निकले थे तो इस्लामाबाद में क्या हाल हुआ था, ये जानते हुए कि आपने दूसरे जगहों पर सूबों के अंदर फ़ौज की डिप्लॉयमेंट्स भी हो रही हैं और इस्लामाबाद के बारे में भी कहा जा रहा था कि शायद फ़ैसला हो गया है, डिप्लॉयमेंट नहीं हुई, तो कल ये रैली जो इकट्ठ जो है में ये होगा, ऐसा ही होगा जैसे कहा जा रहा है? बहरहाल वो ऐसा करने की जो है वो कोशिश करेंगे, लेकिन अवाम तो कभी भी जो है वो इनकी काल के ऊपर नहीं है। अवामी रद्द-ए-अमल तो अब ये पिछले 2 दिनों में भी नहीं आया, मास्क वाए उस कल्ट के जो किसी जगह पे 200 थे, किसी जगह पे। लेकिन इंतजामी रद्द-ए-अमल क्या होगा? अवामी रद्द-ए-अमल तो नहीं, आपका इंतजामी रद्द-ए-अमल क्या होगा? नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कह रहे हैं ना कि अवाम पहुंचे, लोग पहुंचे, ना लोग पहुंचेंगे ना अवाम पहुंचेंगे, इनके जो वो एक इन्होंने जो है वो फोर्स तैयार की हुई है वो पहुंचेंगे और वो यकीनन कोशिश करेंगे कि वो हाई कोर्ट में आके दाखिल हों, लेकिन कानून के तकाज़ों के मुताबिक उन्हें रोका जाना चाहिए और हम उनको रोकेंगे इंशाअल्लाह। राना साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट के ऐसे मेहमान हैं कि चीफ जस्टिस साहब उनको ये भी बता रहे हैं कि आप मज़े से गपशप लगाएं 10 बंदों के साथ और उसके बाद सो जाएं। इस दौरान बहरहाल जो ऑडियो लीक्स आई हैं 2, उनमें से एक में एक शख्स, एक हमारे करीबी सहाफ़ी जिनको हम अक्सर बुलाते भी हैं, क़य्यूम सिद्दीकी साहब, वो बातचीत कर रहे हैं। ज़रा सुनते हैं कि किस तरह वो चीफ जस्टिस साहब के फ़ैसलों को फोरकास्ट कर रहे हैं और फ़ैसला वैसा ही आता है। ठीक रास्ता जे
कुछ भी नहीं, बस बुलाया ने इमरान खान को लेके आओ। ऑर्डर होगा कि इट गोज बैक टू द हाई कोर्ट, वही प्रोटेक्टिव बेल टिल टुमारो। वो ऑब्जेक्ट करेगा चीफ जस्टिस पर, चीफ जस्टिस से ऑब्जेक्शन करेगा, चीफ जस्टिस खुद ही नहीं सुनेगा, वो मार्क कर देगा उन्होंने कियानी नु, मोहसिन कियानी नु। मोहसिन कियानी बेल कर दे। चल और गल कर, चल होर गल कर। तो अब ज़रा और गल करते हैं। हमारे पास अमानुल्लाह कंज़ानी साहब मौजूद हैं। कंवानी साहब साबिक़ सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, आपका बहुत शुक्रिया। फैसल करीम कुंडी साहब वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए तख़फ़ीफ़ गुरबत, आपका बहुत शुक्रिया। पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ है। तलाल चौधरी साहब मुस्लिम लीग नवाज़ के सेंट्रल लीडर। ज़रा अमानुल्लाह साहब इसके ऊपर आइए। तो ये अभी तक जो हुआ ये इस ऑडियो लीक के मुताबिक ही हुआ, और दो अनहोनियाँ हैं कि उन्होंने बुलवाया, वो आ गए, उसके बाद उन्होंने उनके अरेस्ट को गैर कानूनी कहा जो हो गया, फिर उन्होंने अमलन प्रोटेक्टिव बेल भी दे दी, वो वारंट एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। अब एक तीसरा हिस्सा जो बाकी है कल कि इमरान खान साहब जाएंगे वहाँ पे, चीफ जस्टिस साहब सुनेंगे, वो चीफ जस्टिस पे एतराज़ करेंगे, वो जस्टिस कियानी को रेफ़र करेंगे और कियानी साहब उनको बेल दे देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तरा साहब गुजारिश है कि इसमें ये नहीं कि जो कुछ आज हुआ है ये पहली मरतबा हुआ है। ट्रैक रिकॉर्ड जो बता रहा है बंदियाल साहब का, माजरत के साथ मैं खुद उसी कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूँ, बज़ाहिर अच्छे नफीस इंसान है, मगर जो कुछ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का वक़ार का इज़्ज़त का हाल कर दी है, हकीकत है अगर इस सुप्रीम कोर्ट सामने पेश होते हुए भी शर्म आती है, बल्कि मैं तो कहता हूँ हमें रोना आता है। बज़ाहिर ये देखा जाए बहुत अच्छा आर्डर है कि जनाब किसी को आपने एक दिन के अंदर रिलीफ दिया, उसका सारा आर्डर आपने नल एंड वाइड करार दे दिया। मैं खुश होता अगर ये ट्रीटमेंट हर शहरी को मिलता आर्टिकल 25 के तहत। अब तक जितने नेब के केस थे, जिसको नेब को हमेशा सब लोग ड्रैकुलियन लॉ कहते रहे, अगर उस वक्त इस ड्रैकुलियन लॉ के तहत वज़ीर आज़म को डिस्क्वालीफाई न किया जाता, इस कंटेम्प्ट के उस आर्डर पे जिस कंटेम्प्ट का वजूद ही नहीं है आइन में, कानून में, कंटेम्प्ट ये आप लोगों को पता है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई वजूद नहीं है, क्योंकि 2004 में मैं खुद सेनेटर था, इसमें अमेंडमेंट आया था, 2003 वाला ख़त्म हो गया था ऑर्डिनेंस, मगर एक जजमेंट के जरिए कोर्ट के जो रवैये है 63A का जो उन्होंने इंटरप्रिटेशन किया बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन, फिर जो मुस्लिम लीग नून के 25 लोगों के केसेस अभी तक पेंडिंग थे, अभी इन्फ्रक्चर्स हो गए, इस रवैये के बाद अब जो उन्होंने किया है ये तो ऐसा ही है जैसे आप अदलिया के ऊपर ऐसे लगा। अभी जो आप बात कर रहे थे ऑडियो लीक्स की, जिस शख्स ने आपके डोगर साहब को जो DIG थे रिलीफ दिया, उसका ऑडियो आया था, मगर इतनी डटाई के साथ, ये मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ आपके इदारे की तरफ से नहीं, इतनी डटाई के साथ उसको रिलीफ भी दिया और उसके बाद दोबारा DIG बहाल भी हो गए। अब एग्जैक्टली इसी डटाई के साथ सास की फरमाइशें भी आ रही हैं, माशाल्लाह की दुआएं भी की जा रही हैं, और इसके बाद आज जो आप बता रहे लीक्स आई है, तो मैं थोड़ा सा लीगल बातें बताऊँ, ये तो पॉलिटिकल बातें हैं जो अगर आप लीगल पॉइंट एक मिनट होल्ड कर ले, पहले मैं एक राउंड करके रिस्पॉन्स लेता हूँ। लीगल बात जरा कुंडी साहब, सरप्राइजिंग नहीं है, बहुत सारी जगहों पे इमरान खान साहब को रिलीफ मिलता रहा, आपकी जमात के नुमाइंदगान ने बतौर नुमाइंदगान और बतौर मेंबर्स ऑफ द गवर्नमेंट इस पर एतराज़ किया, लेकिन कुछ गैर मामूली उस मयार के ऊपर भी आज हुआ आपके ख्याल में कि नहीं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए मैं तो बड़ा, मुझे इतना इल्म नहीं है, मुझे मेरे भाई बता सकेंगे। तारीख़ में पहली दफ़ा मेरे ख्याल में हुआ है कि किसी जो है वो शख्स को रिमांड दिया गया और रिमांड से बुला कर उसको कह दिया कि आपकी रिमांड ख़त्म हो गया है और जो है और आप जाके कल दोबारा, ये ऐसे है कि आप अपने जूनियर को बोलें कि मैं आपने ये फ़ाइल जो है वो साइन की है और ये कमेंट्स लिखे, मैं दोबारा आपको दे इसको दोबारा देख लो। तो मतलब है कि आप उनको इशारा दे रहे हैं कि इस फ़ाइल को इस तरह से आपने करनी है। तो आज तो ये, और एक और तारीख़ी बात हुई है, पाकिस्तान की तारीख़ें बनती रहती हैं और लिखी जाती हैं, ऐसे तो नहीं बनती ना। पहली दफ़ा लिखा जाएगा कि सुप्रीम कोर्ट का जजेस का गेट किसी सियासतदान के लिए खोला गया था। आपको याद है जब गिलानी साहब वज़ीर आज़म थे, प्राइम मिनिस्टर, उसको कहा जाता था कि आप ये नॉर्मल गेट से भी आप पोस्ट तक नहीं आ सकते हैं, आपको बाहर उतरना पड़ेगा। लेकिन वो रूट जो है वो सुप्रीम कोर्ट से उनको दिया गया कि आप ऐसे इस रूट से इसको लेके आएंगे, और फिर जैसे ही आए वो, और जिस तरीके से एक दूसरे के साथ मोहब्बत का इजहार किया गया, आपको देखकर खुशी हुई। वो मतलब आप ये पंजाब बंदियाल हमारी तरफ ये ससी पुन्नू की कहानियाँ, ये चीज़ें होती हैं, वो हमारे तरफ होते हैं। आप तो हमारे इलाकों में आए ना, उधर रेगिस्तान, और फिर आप आगे जाएँ बकर और ये हैदराबाद थल के इलाका, उसमें बड़ी जो है वो कहानी सुनी, आपको देख के खुशी हुई और बड़ा मतलब है कि सेहतमंद है क्या मतलब। और फिर एक ऐसी किस्म का ऑर्डर मैं समझता हूँ कि हमारी ख्वाहिश है
जो कि कभी भी ख्वाहिशात तो पूरी नहीं होती कि 22 करोड़ आवाम के साथ भी ऐसे हो किसी को कहा जाए क्या पुलिस आए कि जाकर उसमें जो है ना, ये अच्छा है कि उन्होंने बताया नहीं कि आप मेन्यू में ये खाना इनको दें या ये चीज़ें दें, और ये भी है। अब देखते हैं कि लॉटरी किन 10 खुश नसीबों की निकलती है कि आज जो है वो उसकी भी लिस्ट का इजरा होना चाहिए। ज़रा देखिए ये चीज़ें देखें, बड़ी अफसोसनाक हमारा इस मुल्क में। देखें आज मैंने पहली दफ़ा देखा कि जज उसकी मिन्नतें कर रहे थे कि आप कंडेम तो कर लें जो कुछ हुआ है। उसने कहा ठीक है मैं कर लेता हूँ, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं तो जेल में था, मेरी क्या जिम्मेदारी बनती। लेकिन दूसरी बात ये देखें, आपने ये कहा, आपके लीडरों ने ये किया, मैं बड़े अफसोसनाक हमारा है कि एक इदारा दूसरे इदारे की जिस तरीके से, मतलब है आज अगर कोई खुशी मना रहे इस दुनिया में तो इंडिया मना रहा है जो आज हमारे साथ जो कुछ हो रहा है। उस रिएक्शन पे आते हैं, ज़रा तलाल चौधरी साहब से बात करते हैं। तलाल साहब, आपकी पार्टी की सेंट्रल लीडर मरियम नवाज साहिबा की तरफ से जो ट्वीट आया वो एक फ्रंटल अटैक है चीफ जस्टिस साहब पर। उन्होंने कहा जी कि आप ये काम छोड़ें और सास की तरह आप PTI ज्वाइन कर लें। अब ये जो ट्वीट है ये आपकी पार्टी की फ्रस्ट्रेशन की भी रिप्रेजेंटेशन करता है और उस पॉलिसी की भी रिप्रेजेंटेशन करता है जिसके मुताबिक आपको इन चीफ जस्टिस पर कोई एतमाद नहीं है। मैं ज़रा एक तो आपका रद्द-ए-अमल जानना चाहूँगा, क्या वाक़तन आपकी अब कंसिस्टेंट पॉलिसी रहेगी? और दूसरा सवाल भी मैं आपसे करूँगा जो 14 मई के हवाले से है, जो आने वाली है, जिसके ऊपर आपकी हुकूमत पर कंटेम्प्ट लगनी है। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक देखिए, एक तो सारे लोग इसको इस नज़र से देख रहे हैं कि इमरान खान एक लाडला है और उस लाडले को जो लाडलापन या मोहब्बत या प्यार जो है वो जिस अदारे और जिस बिल्डिंग और जिस जगह से मिलता है वो कोई आज से नहीं है, वो पिछले 5 साल से है। यानी ये पाकिस्तान का वाहिद इश्तिहारी था जिसको रिट करके एक मुंतखब वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ पनामा में पेश होता रहा इश्तिहारी के तौर पे। जज साहिबान बिल्कुल सामने बैठते थे और ये सामने बैठता था ग्लासेस लगा के, किसी ने नहीं पूछा। उसके बाद ये वो इश्तिहारी था किस बात में? शलवार कोट, ये सुप्रीम कोर्ट पे शलवारें लटकाने में, पार्लियामेंट पे हमले पे और PTV पे कब्ज़े पे और जो पुलिस वालों की हड्डियां तोड़ने पे। मगर क्योंकि उसके बाद हमने उसको सज़ा देने की बजाय सादिक़ो अमीन का सर्टिफिकेट जारी फरमाया, वो सादिक़ो अमीन के सर्टिफिकेट नहीं सिर्फ जारी फरमाया बल्कि उसके मुखालफों को चुन चुन के नाअहल और फिर पाबंदे सलासल किया जाता रहा पूरी। लेकिन मसला ये है, क्या पाकिस्तान के इससे मसाइल बढ़े या हल हुए? और आज फिर वही खेल एक इलेक्शन के करीब 184(3) उसी से पंजाब में इलेक्शन का नोटिस लिया गया, वही सो मोटो जो कि उस वक़्त भी सो मोटो था 5 साल पहले, और उस वक़्त भी इमरान खान को एक हीरो के तमाम गुनाह होने के बावजूद, तमाम चीज़ें प्रूवन होने के बावजूद भी उसको कुछ नहीं कहने दिया गया और ऐसे पेश किया गया कि यही है जिसने आना है और दूसरे तमाम जो हैं उनके लिए कोई ना कोई रुकावट बनती रही। लेकिन मैं आपसे तलत साहब एक बात कह दूँ एक सियासी कारकुन के तौर पर कि हुकूमत का भी एज ए सियासी पार्टी हमारा भी, और यकीनन जिनके साथ पिछले दिनों जिनको आग लगा दी गई है और जिनके साथ वो सलूक किया गया जो 75 साल में नहीं हुआ, उनको वो भी उनका भी रिजॉल्व बढ़ेगा। और मैं एक आपको बात बता दूं, हम ये इस दफ़ा इस तरह चीज़ों को जाने नहीं देंगे। ये आप ये समझते हैं यानी कि किस तरह मुल्क में हो, किस तरह किन चीज़ों को नहीं जाने देंगे? यानी ये वाला काम देखे ना, ये जो पार्लियामेंट है, जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बनी रहती है, ये पता नहीं इनको क्या, मेरा मतलब 2 दिन इनको कोई आता है अपनी इज्जत का ख्याल आता है, भाई कानून बनाया है, अगर अमल नहीं करवा सकते तो बनाते क्यों हो? और उसके बाद अगर तुम्हें ये सारा कुछ होने के बाद वो हुकूमत कि यहाँ पर आग लग गई यार सब, मुझे ये बताएं उन घरों में और उन जगहों पर हमले हो गए हैं जहां लोग मेरा मतलब सियासत तो दूर की बात, उनका सांस लेना मुश्किल कर दिया जाता था इस मुल्क में, और हम अगर इस पे एक्ट नहीं करेंगे तो फिर ठीक है। ओके, मैं आता हूं ज़रा हुकूमत के मामलात के ऊपर, लेकिन मौलाना साहब ये फरमाएगा कि ये कितना ऑड है कि चीफ जस्टिस ऑफ द इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उसी गिरफ्तारी को कहा कि ये सही तरीके से हुई, प्रोसीजरल अनामली थी जिसके ऊपर उन्होंने नोटिस दे दिया। और ISPR की प्रेस रिलीज में अभी देख रहा था, पहला जुमला है कि ये गिरफ्तारी जो कानूनी तौर पर अमल में लाई गई, आज जज साहब ने उसको
बिल्कुल रद्द कर दिया। तो इस्लामाबाद के चीफ जस्टिस साहब के लिए इज़ दिस एम्बैरसिंग आपके ख्याल में या नहीं? सर देखिए, मैं थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड भी बताता हूँ। गुजारिश ये है कि ये एक प्रोसीजरल एरर था, फ़र्ज़ करें, हालांकि एरर भी कोई प्रिस्क्राइब नहीं है, कोई मैनर ऐसा नहीं है। सेक्शन 54 है CRPC का, एक प्राइवेट आदमी भी किसी मुल्ज़िम को जो नामज़द हो गिरफ्तार करके कानून के हवाले कर सकते, प्राइवेट आदमी भी। ठीक, अगर किसी को कानून का पता है, मैंने जो चूँकि तालिब इल्म, मुझे पता है कि गिरफ्तारी जो है इसके लिए ज़रूरी नहीं है बहुत किसी तरीके से गिरफ्तार किया जाए। ठीक, तो वो तो मुझे कहीं भी नहीं मिला। और जहाँ तक ये बात है कि अदालत के अंदर भी नहीं है, इवन देन अदालत में जब गिरफ्तारी की जाती है, अदालत खुद कहती है इसको पकड़ लो। ठीक, अदालत खुद कहती है अदालत में से गिरफ्तार कर लो, अदालत के अंदर से हुए भी गिरफ्तार। गुजारिश है, ये कोई अनहोनी बात नहीं है। एक बात लेकिन क्या चीफ जस्टिस साहब, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के लिए ऑकवर्ड है? नहीं, बहुत मेरे लिए जो कानूनी बात है सर, उसको छोड़े, इज्जत की बात छोड़े, मेरे जो बड़ी बात ये है कि हमारे यहाँ कहते हैं ये जो बेल होता है ना, डिस्क्रिशन रिलीफ है, सवाब दी है, राइट नहीं है। बेल किसी का भी राइट नहीं, कानून की बात है। डिस्क्रिशन रिलीफ है, डिस्क्रिशन रिलीफ उसको दिया जाता है जिसका गुड कंडक्ट हो। कंडक्ट हम किसको कहते हैं? मुझे खुद एक जज साहब ने, हाई कोर्ट के मिर्ज़ा मुनव्वर साहब, फोत हो गए, हमारे बलूचिस्तान सुप्रीम कोर्ट के जज रहे, उसने कहा कंडक्ट इस तरह का होता है, अगर किसी मुल्जिम का, किसी आदमी का, पिटिशनर का बटन भी अगर खुला हुआ हो ना, हम इस बात पर भी अपना डिस्क्रिशन रिफ्यूज़ कर सकते हैं, तुम इतना बदतमीज़ है, तुमने बटन भी बंद नहीं किया। जनाब यहाँ तक हुआ कि कभी इसने गिरफ्तारी दी नहीं है। जमान पार्क में जिस तरह के अटैक होते रहे पुलिस पर, जिस तरह के इस्लामाबाद के ग्रीन जोन को जलाया गया, जिस तरह से इसके ऊपर अदालत ने एक पाबंदी लगाई, उसने उसकी वायलेशन की, और आज भी कभी उसने गिरफ्तारी नहीं दी थी। एक दफ़ा पकड़ा गया, अब एक दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट हरकत में आ गई है। वो कौन सी फंडामेंटल राइट जो है वायलेट हो गई? अगर जिनकी अभी तक हुई है उन पर तो कोई कार्रवाई नहीं, में लंबी लिस्ट है, आपके प्रोग्राम इसमें जाए। दूसरी जो बात मुझे कंसर्न है, जिस पर मुझे रोना आ रहा है, हकीकत बताऊँ, वो ये है कि जब उसने खड़े होकर चीफ जस्टिस साहब ने या जो भी अपने अंदाज से उनको अप्रिशिएट किया, मैं माजरत साथ कहूँगा, फिर इसके बाद जो वायलेंस हुई है 9 तारीख को, और इससे पहले जो कुछ हुआ है, इसने जो कंडक्ट इख्तियार किया सिपाहियों के साथ, लोगों के साथ जिनके बलवाई उनकी अप्रिसिएशन हुई है। मैं समझता हूँ ये, मैं बहुत बड़ी बात करने लगा हूँ, यार सेक्शन 109 का मुल्जिम बन गया हमारे चीफ जस्टिस। क्यों? उसने उनकी शय दी है, उनको उनकी अबेटमेंट की है, उनके साथ उनके शरीक उन्होंने तो कहा है। इसका मतलब है जो कुछ हमले हुए हैं, इमरान खान उसमें नंबर 1 मुल्जिम है बाय इन्फ्रेंस। अच्छा, अब मैं बाय नेम है, इमरान खान का नाम है कि इसकी वजह पार्टी क़यादत उनकी गिरफ्तार हुई। अच्छा, अब मैं ब्रेक में जाने से पहले बता दूं कि चीफ जस्टिस साहब ने अप्रिशिएट कर रहे हैं और डिस्क्रिशन रिलीफ उसको दे रहे हैं। चीफ जस्टिस साहब ने कहा ये कि ख्वाहिश है कि आप मुजाहरों की मजम्मत करें, मुजाहरे हैं और मजम्मत है, उसने अप्रिशिएट, उसने कहा जी हम आपको वेलकम करते हैं, हम खुशी हुई आप आए। ओके, लेट मी टेक अ ब्रेक है, ब्रेक बाद आते हैं। पार्लियामान क्या कर सकती है इसके ऊपर? क्या ये वाकईतन उस लड़ाई का हिस्सा बनना चाहती है जो ज़ाहिरन तो हो रही है कानून के नाम पर, लेकिन असल में गुत्थम गुत्था है एस्टैब्लिशमेंट वर्सेस जुडिशरी प्लस इमरान खान? इमरान खान ठहरे सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के मेहमान। अब कुनी साहब ये फरमाइएगा, पार्लियामान के ऊपर बड़ा दबाव है। तलाल चौधरी साहब खुद पार्लियामान में रह चुके हैं, लेकिन वो भी नाला है। वो कहते हैं कि बस आप म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। चौधरी साहब ने क्या? जी देखिए, अफसोसनाक अमर ये है, देखें सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि देखें कुछ लोग जो है वो, ये अफसोसनाक अमर है कि अपनी सियासत चमकाने के लिए जो है ना उन्होंने मुल्क की जो है सालमियत को, सब कुछ को दौड़ लगा लिया। आज मुझे बताएं कि जुडिशरी ने आज हमारे जो काम जो है, जो कोर कमांडर हाउस है या GHU है या मियाँ वाली पे आपने भी ट्रैवल इस रोड पे किया, जो चौक पे जो जहाज़ जिस पे हम हमेशा फ़ख्र करते हैं, स्कूल और हॉस्पिटल्स, ये कौन लोग जलाते हैं? हम पे भी बहुत सी चीज़ें गुजरी हैं। भुट्टो, शेख ज़ुल्फ़िकार भुट्टो को फांसी पे चढ़ाया गया, मोहतरमा शहीद हुई हैं, उसके 2 भाई जो है वो शहीद हुए हैं। लेकिन हमने तो कभी अपने हमारी गिरफ्तारी भी, हमने तो कभी ऐसे नहीं कहा लोगों को आप जाकर जो है कोर कमांडर या जो है, हमने भुट्टो की शादी पे तो ये नहीं कहा कि आप जाकर जो है प्रेसिडेंट हाउस पे जाकर हमला कर दें। और इस चीज़ को आज सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने बड़े मोहब्बताना किया कि मेरे जो है वो महबूब से मेरी ख्वाहिश है कि जो है इसका जो आप वो कर लें। और महबूब ने कहा चलो थोड़ी सी आपकी ख्वाहिश का जो है आप रुवानवी इस्तारे के साथ ही चल रहे हैं तस्दीम है, ठीक है। तो मतलब है कि वो टच दे दिया थोड़ा उन्होंने उसको, और फिर उसने कहा कि अगर मुझे गिरफ्तार करेंगे तो ऐसा तो होगा। फिर उसने ये भी किया। ठीक, तो आज अगर इस दुनिया में किसी को खुशी हो रही है, आज जो इंडिया का नैरेटिव, आज इंडिया के चैनल्स आप देखें कितने जश्न मना रहे हैं कि आज पाकिस्तान के
लाहौर में जिन्ना हाउस पे और कोर्ट कमांडर हाउस पे क्या हो रहा है। आज वही चीज़ जो कहते थे हमने PTV पे हमला नहीं किया, वही चीज़ दोहराई गई रेडियो पाकिस्तान पेशावर में, तारीखी बिल्डिंग, उसके साथ क्या हुआ। ईदी के बेटे ने जो आपको इमदाद दी थी फ्लड में, उनके एम्बुलेंसेस के साथ आपने क्या किया। मतलब ये तो दुश्मन ममालिक भी जो जब होते हैं हॉस्पिटल, कोर्ट ने आज इस पे किसी इशू पे बात नहीं की। और जब अतरम मिल्ला साहब ने रिपोर्टेडली कहा कि जी कोई लीडर जो है बरी जिम्मा नहीं है, तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा जी कि वो हम जमानत का केस सुन रहे हैं, ये केस नहीं सुन रहे हैं। अब मुझे आपकी रिस्पांसिबिलिटी है, खुल के कहा। लेकिन सब चीज़ के बावजूद देखें लोग ऐसे देख रहे, ये चीज़ क्या माजी में जब हमारी हुकूमत थी तो ये हमले GHQ पे और फौजों पे कौन कर रहे थे? मिलिटेंट्स कर रहे थे अक्रॉस द बॉर्डर से। आज वही प्रोहिबिटेड फंडिंग और जो चीज़ें भी थी वो ये इसी चीज़, आज ये उसी चीज़ का हम कह रहे हैं ना। जब बिलावल भुट्टो ने उसको मोदी को जो है गुजरात का कसाई कहा तो सबसे ज़्यादा तकलीफ RSS को हुई और PTI को यहाँ पर हुई। तो ये चीज़ें आज आप उस चीज़ को जो है आगे बढ़ा रहे। मैं अब मेरी ख्वाहिश है कि वो आ जाएगी लिस्ट, 10 लोगों की आ जाएगी, उसमें पता नहीं चीफ जैसे कि सिफारिश भी ना उस लिस्ट में ये ना कह दें कि मेरे भी 2 बंदे डाल दो। तलाल साहब के पास चल। तलाल साहब वो जो आम जुबान में कहते हैं कि नथ डाल दी है, इमरान खान और जज साहबान जो 3-4 हैं उन्होंने नथ डाल दिया सारे निज़ाम को, तो आप मान लें नथ डाल दिया, पार्लिमान को भी नथ डाल दिया है, GH को भी नथ डाल दिया है, सबको नथ डाल दी। चले मैं कह रहा हूँ जी ठीक है, हम तो पसंद नहीं है, हमें नथ डाल दी है, कोई बात नहीं है। इस पाकिस्तान के गरीब की नथ तो खोलें ना जी। वो 2 रुपए की रोटी और 100 रुपए का डॉलर था जब ये 100 मोटो और 184.3 और ये वाला खेल शुरू हुआ था, और उसके बाद ना डॉलर संभला है ना गरीब की रोटी बची है। इस पाकिस्तान की ना इज्जत बची है। यानी अगर वो नथ डाल दें कोई मसला नहीं, यानी ये से, लेकिन कम अज़ कम इस मुल्क को चलने दे भाई, इस मुल्क को आगे बढ़ने दे। यानी इस मुल्क को कम अज़ कम इतना काबिल रहने दे। ये दुनिया का 5वां बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से, 25 करोड़ की इसकी आबादी है। इसकी रोटी और इसकी इतनी इज्जत हो जाए कि ये आने जाने के या लोगों से हम मिलने के काबिल रहे। या लेकिन तलाल साहब ये तरले जो है ना, ये तरले देखिए, अगर तरले जो है मुअस्सर होते तो आज हम प्रोग्राम नहीं कर रहे। गरीबों के हवाले, आइन के हवाले, मैं गुजारिश कर रहा हूँ कि एक पावर स्ट्रगल है, पावर स्ट्रगल के अंदर वो तगड़े हैं, इस वक्त वो दाव पेच खेल रहे हैं। आप कभी कानून बनाते हैं, आप कभी इधर निकल जाते हैं, मतलब नथ डली हुई है, मान लेना। पावर स्ट्रगल की बात कर, नहीं, मैं तो इसमें कोई शक नहीं है ना जी। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम कंसिस्टेंट है ही नहीं भाई। कानून बनाया पार्लियामेंट ने, मैंने तो पहले आपके हिस्से में कहा कानून बनाया, अगर अमल नहीं करवा सकती तो कम से कम घर छोड़ के घर चले जाए। ये मेरा मतलब है। ये म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की तरह की ये पार्लियामेंट भाई अगर बनवाया है कानून तो उस पर अमल करवा के दिखाए ना। और उसके बाद आप ये देखें कि वो 4-3, वो अगर 4-3 था तो 3 वाले में पेश होने की जरूरत क्या है? और कैसे मुमकिन है कि ये चीजें इस तरह चलें? हम कभी दरमियान में खड़े हो जाते हैं, कभी स्टांस ले लेते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, एक स्टांस हमें लेना पड़ेगा, शिकस्त फतह अपनी जगह सही, लेकिन एक स्टांस लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। और मेरा ख्याल है इसके बाद भी अगर हम यही करेंगे तो फिर हमारे साथ वही होनी चाहिए जो हो रही है। कोहली साहब ये बताएगा 14 मई को इंतखाबात ना करवा के सुप्रीम कोर्ट की तरफ से शदीद रद्द-ए-अमल आएगा। उन्होंने कहा जी कि हमारा जो फैसला है वो अटल है, 14 मई को इंतखाबात तो ज़्यादा होने नहीं है, तो ये तो फारिग कर देंगे आपकी हुकूमत को। देखिए मैं समझता हूँ चीफ जस्टिस की जो है, अब मुझे ये ख़तरा है कि ये ख्वाहिश है कि ऐसा ना हो कि वो कह दें कि कल से जो है ना इमरान खान साहब वज़ीर आज़म हो गए इस मुल्क के। मुझे पता क्या ख़तरा है कि जब वो कहेंगे आपने मान भी लेना है। बस के बाद आपने कहा तो क्या ठीक है, और वो भी कहेंगे जब तक मैं जिंदा हयात, जब तक मैं जिंदा हूँ, मेरी सास जिंदा है, तो ये मतलब है कि जो भी है आपने वो भी मान लेना। लेकिन ये चीज़ें देखें, बट सीरियसली डू यू फियर कि नहीं जी, देखें फेडरल कैबिनेट ने ये अप्रूव करके भेजा पार्लियामेंट में, और ये पार्लियामेंट ने बजट को पास करना होता है, फेडरल कैबिनेट नहीं पास करना होता। अगर ऐसे होता तो फिर आप बजट क्यों लेके जाते हैं कौमी असम्बली में और सेनेट में? रोजाना बजट क्यों, हर साल बजट? ये आर्गुमेंट तो पिट गए ना जी। उन्होंने कहा कि 14 मई को इंतखाबात करवाने नहीं करवाया तो फिर उसकी पादाश में कुछ भी होगा। मैं समझता हूँ आज हम गोल्डन जुबली बना रहे हैं आइन की, ठीक है। आज इस मुल्क में ये फैसला हो जाना चाहिए, इस मुल्क को किसने चलाना है, वो किसने करना है कुंडी साहब? हमने करना है, हमने करना है। आपने अभी तक फैसला ही नहीं किया। नहीं देखें हमारी जो समझता हूँ कि नज़रिया ज़रूरत कहें या हमारी कमज़ोरी कहें, मैं मानता हूँ,
जिसकी वजह से आज ये हुआ। आज अगर हम शुरू में आके इसी प्रेसिडेंट के, इसी डिप्टी स्पीकर के और जिन जिन लोगों ने आइन की खिलाफ वर्जी की उसके ऊपर आर्टिकल 6 लगाते तो आज हम इस जगह पे ना होते। तो क्यों नहीं लगाया? हमारी गलती है, मैं मानता हूँ, हमारी हुकूमत की गलती है। हमने मतलब है कि वो करने के लिए कि जी बस हम बड़े अच्छे लोग हैं और जमहूरी लोग हैं और जमहूरियत खेलते हैं, हम यहाँ तक आए। जब तक आप सज़ा व जज़ा इस मुल्क में नहीं होगी ना, तो फिर उस वक्त तक ये चीज़ें हम देखते रहेंगे, कभी कौन चलाएगा हुकूमत, कभी कौन चलाएगा, और हम पपेट बने रहेंगे। मौलाना साहब ज़रा पार्लिमानी जाविये से, सियासी जाविये से बात कीजिए, आपको करनी होगी क्योंकि आइन और जी गोहेड। आखिरी बात ये कहूँगा कि ये चीफ जस्टिस साहब और पूरी दुनिया ने बोले कि पाकिस्तान की आवाम अपनी फ़ौज के शाना बशाना खड़ी है। ये अगर ये चीज़ें करवाएं, अपनी फ़ौज को इस चीज़ से बदनाम करवाएं, इसे मैं समझता हूँ कि मैं बहुत बड़ी बात करने वाला हूँ कि आज अगर जुडिशरी ने, सुप्रीम कोर्ट ने फ़ौज के साथ इस बात पे नहीं खड़ी हुई, जो उनके साथ जो कुछ हुआ, तो मैं समझता हूँ इस मुल्क के लिए बड़ा अफसोसनाक। आज तो मुझे लगा है कि जज साहबान की नज़र में कुछ हुआ ही नहीं पाकिस्तान में, मतलब पिछले 72 घंटे में कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन ये बात कीजिएगा सर, मैं ये बात कर रहा हूँ कि कुंडी साहब ने अभी कहा ना कि हम करेंगे, मैं तो कहीं हो चुका हुआ, आइन मौजूद है, आइन के अंदर टकाटमी ऑफ पावर है। 3 इदारे हैं हमारे, 3 हमारे पिलर्स हैं, 3 हमारे आर्गन है रियासत के, पार्लियामेंट है, मुकन्ना अदलिया है और इंतज़ामिया। ये इनके काम तकसीम है। अगर किसी को पढ़ना है ना PLD 2009 सुप्रीम कोर्ट 879 ख़ास तौर पर, चूँकि जजों का अपना मसला तो उसके अंदर लिख दिया गया है, और उसका बेनिफिशियरी जो है जनाब बंदियाल साहब खुद है उस जजमेंट के, कि इनको सेक किया गया था 3 नवंबर 2007 को। इनको पीपल्स पार्टी हुकूमत ने अगस्त 2008 में, इसमें वो तमाम किरदार शामिल हैं, बंदियाल साहब भी हैं, उसके अंदर आसिफ सईद खोसा हैं, उसके अंदर साकिब निसार साहब हैं, ये वो लोग हैं जिनको बहाल किया। जब पीपल्स पार्टी को नमक थोड़ा छिड़के नहीं, तो मैं तो ये कह रहा हूँ अगर उन्होंने ये कर सकते वापस भी ले सकते। ठीक, इनके पास ये ऑप्शन मौजूद है। जो ट्रैकाटिंग ऑफ पावर का ख्याल नहीं कर रहे, जब उनके फ़ायदे की बात होती है उसको मान लेते हैं, जहाँ पर ब्रेक लगाने होते वो नहीं लगाते। फिर अगर वो अपने एक्सीड कर रहे हैं अपने अख्तियारात से, पार्लियामेंट को अपने अख्तियार वापस लेने चाहिए। जो कुछ इनको दिया गया वो उनसे वापस ले। 3 तो रिटायर हो गए, 1 तो बचा हुआ है, अपने हलफ उससे वापस ले ले, क्योंकि ये तो सेक हो चुके हुए। और जिस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के साथ हमारा चीफ जस्टिस बहाल हुआ, वो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर आज भी हो सकता है। जिस रुखसत पर चौधरी इफ्तिखार को भेजा गया था 1970 के कानून के मुताबिक, आज भी कानून तो पार्लियामेंट बनाती है ना, वो तो ऑर्डिनेंस था, आज भी इस रुखसत पर भेजा जा सकता है। लेकिन इतने रेफरेंसेस बाकी हैं उनके, यानी वो बड़े दिलेरी से कह रहा है जी मैंने मज़ार नकवी को इसलिए बिठाया ताकि मैं बता सकूं मैं इसके साथ हूं। भाई आप चेयरमैन हो, आप आइन के मुहाफिज हैं, 209 आपके सुपरविजन में इजलास होना है, आप तो बाइस्ड हो। इसका मतलब आप इस चेयरमैन बनने के लायक ही नहीं हो। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के आपने खुलम खुला बायस का कह दिया है। तो ऑप्शंस काफ़ी हैं, वैसे ऑप्शंस काफ़ी हैं। उसको, उस शख्स को बिठा के आप पैगाम कह देना चाहते हैं पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट को क्या पैगाम दे रहे थे वो? नहीं, उन्होंने वज़ीर-ए-आज़म कह दिया कि आप लोगों ने इल्ज़ाम लगाया मज़ार नकवी पे और मैं उसको आपको अहमियत नहीं देता, मैं उसके साथ हूँ। जब आप साथ हो, आप तो फिर जज नहीं रहे ना। 209 जो आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, सुप्रीम नहीं, वो जो मुहावरा ना, क्या बहू को सुनाए सास को, नहीं सॉरी सुनाए कहू बेटी को सुनाओ बहू। जानबूझ के मैंने गलत किया था। जरा तलाल साहब आपके पास वापस आए। सास किधर है? हाँ जी, वो मेरी गलती से सास का लफ्ज़ निकल गया। तलाल साहब अगर मैं आपके पास आऊँ, आपकी हुकूमत है, आपकी हुकूमत ने बड़े पेचोखम देखे हैं, तड़वाड़े लीडर भी हैं आपके पास, और आपके पास 13 जमातें आपके पास बैठी हुई हैं, तो आप पार्टी में ये बहस क्यों नहीं करते जो आप हमारे टॉक शो में कर रहे हैं, जो बड़ी ज़रूरी बहस है कि सीधा रास्ता तो अपनाएं? देखें, बिल्कुल ये सीधा रास्ता मेरा ख्याल है हम अमूमन सिर्फ इसलिए कि यार पहले बहुत सारे बहरान है, मज़ीद बहरान ना बढ़े, लेकिन सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो अगर हुकूमत को ये सजेस्ट करूँगा कि भी सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पावर्स एक्सरसाइज की हैं, यहाँ पर DC अपनी पावर्स एक्सरसाइज कर सकता है। वो अभी उठाए 16 MPO में उठा के उधर डाला में इसको फेंके इस मेहमान को, और इसी तरह ये अपनी एक्सरसाइज, इनके पास 20 और ये जो कल आग लगी है, जो कुछ जितनी ऑडियो वीडियोस आ चुके हैं, मेरा तो ख्याल है कल 11 बजे से पहले गिरफ्तारी डाल देनी चाहिए उसमें। हमें अपना फर्ज अदा करना चाहिए, और हम अगर फर्ज अदा इसलिए नहीं करेंगे कि भी वो कोई नाराज ना हो जाए, तो मेरा ख्याल है ये तो इसीलिए ये सब कुछ हो रहा है। सो पार्लियामेंट को और एग्जीक्यूटिव को अपने इख्तियार, उसके भी बहुत है, उसको अपने इख्तियार इस्तेमाल करने होंगे, नहीं तो ये तो फिर इसी तरह मुल्ज़म से लोग मेहमान बनते रहेंगे। यानी इतना बड़ा मुल्ज़म
वो 60 अरब जो है वो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में है और वो मुल्ज़म नहीं, वो मेहमान बन गया है। तो ये तो इसी तरह ये मेहमान वजीर आजम बन जाएगा और इस मुल्क का फिर तलाल साहब अगर 60 अरब जो है 60 अरब आपके अकाउंट में होंगे तो आप किसी को मेहमान नहीं बनाएंगे? वैसे पूछ रहा हूँ किसके अकाउंट में? ये मेरा ख्याल है इसके बाद को प्रोग्राम बस ये लाजवाब कर दिया आपने। आई हैव टू लीव इट देयर। तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।